हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक वाइटी 1999। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा पहला प्रश्न है, देवप्रयाग तहसील उत्तराखंड के किस राज्य में है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग। इसका सही आंसर है टिहरी। टिहरी की स्थापना हुई थी सन 1949 ईस्वी में। टिहरी का क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न के अन्य ऑप्शन के बारे में आपको बता दूं। अल्मोड़ा अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी 1891 में। अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है 3139 वर्ग किलोमीटर। बागेश्वर बागेश्वर की स्थापना हुई थी 1997 ईस्वी में। बागेश्वर का क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर। रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग की स्थापना हुई थी 1997 में। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। इसका सही आंसर है मसूरी, जो कि हमारे देहरादून में पड़ता है। देहरादून की स्थापना हुई थी 1817 में। देहरादून का क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल नैनीताल की स्थापना हुई थी 1891 में। नैनीताल का क्षेत्रफल है 4251 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी 1960 में। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी 1960 में। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8060 किलोमीटर। सॉरी, मैंने गलती कर दी यहाँ पर। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 किलोमीटर। राइट कर लीजिए आप। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी, भागीरथी और विलंगना, भागीरथी और अलकनंदा, काली और टोंस। इसका सही आंसर है भागीरथी और विलंगना। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर स्थित शिवलिंग शिखर के पास गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और विलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है। अन्य ऑप्शन के बारे में आपको बता दूं। अलकनंदा और मंदाकिनी अलकनंदा नदी का उद्गम चमोली के सतोपन ग्लेशियर से होता है और मंदाकिनी नदी का उद्गम गांधी सरोवर से होता है। और यहाँ पर काली और टोंस के बारे में आपको बता दूं। काली नदी पिथौरागढ़ के तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जाक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। और टोंस नदी यह उत्तरकाशी में बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। इसका सही आंसर होगा भागीरथी और भिलंगना। प्रश्न नंबर 4। उत्तराखंड में किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? मासर ताल, यमताल, सिद्धताल, नरसिंह ताल। इसका सही आंसर है मासर ताल, जो कि पड़ता है टिहरी में। मासर ताल सहस्त्र ताल झील से कुछ ही दूरी पर बालगंगा घाटी में स्थित है। इस झील के चारों तरफ घने वृक्ष और बुग्याल स्थित हैं। अन्य ऑप्शन यमताल, सिद्धताल, नरसिंहताल। इनके बारे में आपको बताता हूँ। यमताल टिहरी में सहस्त्रताल के समीप ही स्थित है। यमताल सदैव हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और सिद्धताल भी चमोली में स्थित है। इसकी तलहटी में स्लेट की चट्टानें पाई जाती हैं। और नरसिंहताल भी चमोली में ही है। प्रश्न नंबर 5। उत्तराखंड में किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? चौरावाड़ी ताल, नचिकेता ताल, आचरी ताल, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है चौरावाड़ी ताल, जो कि पड़ता है हमारे रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग की स्थापना हुई थी 1997 में। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है 1984
1984 वर्ग किलोमीटर। अन्य ऑप्शन के बारे में आपको बता दूं, नचिकेता ताल पड़ता है हमारे उत्तरकाशी में, आचरी ताल टिहरी में है, आचरी ताल को अप्सरा ताल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क, मानस, कॉर्बेट नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। इसका सही आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारे नैनीताल ज़िले में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको बता दूं, 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम से स्थापित हैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं, एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन वर्ष 1957 में महान क्रांतिकारी प्रेमी जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और मानस नेशनल पार्क है असम में, यह हिमालय की तलहटी में है और भूटान के जंगलों से घिरा हुआ है। साइलेंट वैली तो आपको पता ही होगा, केरल के पालक्कड़ जिला में स्थित है। इसका सही आंसर होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर भंडार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जनपद कौन सा है? चमोली, नैनीताल, देहरादून। इनमें से इसका सही आंसर है देहरादून, जिसका स्थापना हुई थी 1817 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है देहरादून। देहरादून का क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर। चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा के बारे में आपको बता दूं, चमोली की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है गोपेश्वर। चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल की स्थापना हुई थी 1891 में। नैनीताल का मुख्यालय भी नैनीताल में ही है। नैनीताल का क्षेत्रफल है 4251 वर्ग किलोमीटर। अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी 1891 में। अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है 3139 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 8, उत्तराखंड राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? आंचल, पराग, नंदन, अमूल। इसका सही आंसर है आंचल। प्रश्न नंबर 9, उत्तराखंड राज्य में कौन सा मेला काली नदी और गौरी नदी के संगम पर लगता है? जौलजीबी मेला, उत्तरायणी मेला, वकवाल मेला, दंगल मेला। इसका सही आंसर है जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर को लगता है। इस मेले की शुरुआत सर्वप्रथम सन 1914 में मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई थी। इस मेले में जौहार, दारमा, ब्यास आदि जनजाति बहुल क्षेत्रों के लोग पहुंचते हैं। उत्तरायणी मेला लगता है हमारे मकर संक्रांति के अवसर पर। गढ़वाल और कुमाऊं में इस मेले का आयोजन होता है। उत्तरायणी मेला को घोघतिया व्यार भी कहा जाता है। सन 1921 में इसी मेले में मकर संक्रांति के दिन उस समय प्रचलित कुली बेगार कुप्रथा को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में समाप्त किया गया था। कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में बहा दिए गए थे। और ये है हमारा ये दनगल मेला। दनगल मेला पौड़ी के सतपुली के पास दनगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को लगता है। श्रद्धालु जन इस दिन उपवास रखकर पूजा अर्चना करते हैं। वकवाल मेला के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जो हमारे उधम सिंह नगर के पास में जो जिला है चंपावत, वहाँ लगता है। देवी दुल्हा चंपावत के माँ वाराही देवी में प्रतिवर्ष श्रावण मास में इस मेले का आयोजन किया जाता है। वकवाल मेले का अन्य नाम है आषाढ़ी कौतिक मेला। प्रश्न नंबर 8 में मैं आपको उत्तराखंड राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड्स के नाम से बेचा जाता है, इसका आंसर था आंचल।
मैं आंचल जो हमारा दूध का ब्रांड है उत्तराखंड में, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के दूध उत्पादक ब्रांड पराग की तरह उत्तराखंड में आंचल ब्रांड से दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में की गई थी। प्रश्न नंबर 10, बकवाल मेला उत्तराखंड में किस स्थान पर लगता है? लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत। जो कि मैंने अभी आपको प्रश्न नंबर 9 में बताया था बकवाल मेले के बारे में। इसका आंसर होगा सही चंपावत। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? बोक्सा, भोटिया, राजी, खरवार। इसका सही आंसर है खरवार। और बोक्सा, भोटिया, और राजी जनजाति उत्तराखंड की जनजातियां हैं। बोक्सा जनजाति बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर और कुछ मात्रा में रामनगर और विकासनगर जो कि देहरादून में वहाँ पाई जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में ये बाजपुर, गदरपुर और काशीपुर में ही पाई जाती है। भोटिया जनजाति पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में पाई जाती है। उत्तराखंड में राजी जनजाति पिथौरागढ़ के धारचूला, कनाली छीना, रूढ़ीहाट, मानगौथा, किमखोला और कुछ संख्या में नैनीताल में भी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती या फिर ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन प्रश्न नंबर 13, सयाड़ा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? भोटिया, जौनसारी, शौका या जाड़। इसका सही आंसर है जौनसारी। जौनसार भावर क्षेत्र में 358 राजस्व ग्राम व 39 पट्टियाँ हैं। पहले यहाँ प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की जगह खुमरी नामक समिति होती थी। गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमारी का सदस्य होता था। खुमारी के मुखिया को सयाणा कहा जाता था। सयाणा का कार्य व्यक्तिगत मामलों का निपटारा करना होता था और 2 या 2 से अधिक गांवों के मामलों का निपटारा भी सयाणा द्वारा किया जाता था। प्रश्न नंबर 14, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी। इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी 1891 में। अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा में ही है। अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है 3139 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में नानक सागर किस जनपद में स्थित है? टिहरी, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर। इसका सही आंसर है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में हुई थी। ऊधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर में है। ऊधम सिंह नगर का क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर सारे 15 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें